जिनको अपना बड़ा भाई बनाया है मोदी जी, उनसे जाके पूछें हाउ आर वी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। कहाँ से जा रहा है बीफ? सड़कों से तो नहीं जा रहा। जरा बच्चों को दिखाई दे रहा, सड़क में रहने वाले बच्चों को और सड़क में सोने वाले बच्चों को बेजकत करके लेके जा रहे हैं। ऐसे उठा उठा की गाड़ी में कोई ट्रीटमेंट नहीं कराता, कोई दवाई नहीं कराता, हम कराते अपने पैसे से, खाना अपने पैसे से खिलाते। आजादी, बेजुबान की आजादी। पशुपतिनाथ की हम अपने जानवरों को बाहर निकालेंगे। और ये जो ब्लास्ट हुआ, मोदी जी भूटान चले गए बर्थडे मनाने। हाँ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है। ये पाखंडता है इस सरकार की, जो एक तो हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगती है और दूसरी तरफ अपने पाखंडता के नाम पे हिडन एजेंडास बनाती है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। और आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मौजूद हूं, जहां पर आज जो डॉग लवर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साफ तौर पे देखिए, ये प्रोटेस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को फैसला सुनाया था कि जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उन्हें सार्वजनिक स्थानों से हटा दिया जाएगा और उनके लिए एक शेल्टर होम का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें टीकाकरण कराया जाएगा, नसबंदी जैसे चीजें कराई जाएगी। इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आज यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये लोग आज यहाँ सड़क पे मौजूद हैं। तो चलिए आज इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। 7 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, उसको लेकर अब इशू क्या आ रहा है? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटा दिया जाएगा और उनको एक स्पेसिफिक शेल्टर प्रोवाइड किया। जहाँ तक ये फैसला है, हर चीज में कहीं ना कहीं फ्लॉ है। इसमें ये फ्लॉ है कि कुत्ते इतना ज़्यादा है, शेल्टर्स कम है, हमारे पास जगह कम है, कुत्ते ज़्यादा है। एबीसी रूल का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हमारे एमसीडी के थ्रू। अगर हम इसे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके आगे बढ़ेंगे तो ये शायद कहीं हद तक कार्रवाई हम कहीं निभा सकते हैं। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि कुत्तों को टोटली यहाँ से हम इवोकेट करके कहीं दूसरी जगह उन्हें रीइंस्टीगेट कर दें। तो मेरा समझना ये है कि देखिए, ये एक टेरिटोरियल एनिमल है और ह्यूमन का 10,000 से ज़्यादा पुराना दोस्त है। सबसे पुराना दोस्त ह्यूमन का सबसे फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल यही है। तो मेरे हिसाब से एक हमारा बॉन्ड जो इनसे बना हुआ है वो टूटना नहीं चाहिए। ये हमारा इनसे प्रेम है, वो एक हम चाहते हैं बना रहे और इनको इसी टेरिटरी में रखा जाए जहाँ पे ये ऑलरेडी रहे हैं। जैसे हमारा जीने का हक है ना, ऐसा इनका भी जीने का हक है। ये भी हमारे प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए हम इनको कहीं जाने नहीं देंगे। मर जाएंगे, मारेंगे, जाने नहीं देंगे। पोल्यूशन हटाओ ना, कुत्तों को हटा रहे, पोल्यूशन हटाओ। मोदी जी क्या कर रहे हैं वहाँ भूटान जाके? वहाँ हम पूछा वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पोटा हम यहाँ देखने नहीं है, भाग गए घूमने के लिए, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। गुजरात में सूरत के अंदर ऐसे ही इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 78-79 की बात है, वहाँ पर इन्होंने सारे स्ट्रीट के डॉग्स है ना हटा दिए थे। तो वहाँ चूहे सारे बाहर आ गए थे। आप गूगल पे इसको सर्च करके देख सकते हैं। और वहाँ 8,000 मौतें हुई थी प्लेग की वजह से, बहुत तगड़ी 8,000 मौतें। तो इनका भी एक नेचर के अंदर है ना, एक है। और हमारे हर धर्म में इसके बारे में कहा गया है। जैसे जैन धर्म के बारे में एग्जांपल बताता हूँ, लिव एंड लेट लिव, हमारा अधिकार है। ये हमारा एक एनवायरमेंटल का सर्कल है। एक जीव दूसरे जीव को का गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है, गुरु नानक जी ने भी कहा है, जीव मरे तो जीव पने, जीव की हत्या से जीव ही होगा। ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी जीव में है, उसी प्रकार से ये भी एक जीव हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इसका होना हमारे में, ये पूजने है। आप भैरव जी के पास जाएंगे ना तो इनका पूजा जाता है। तो ऐसे में सब में सनातन धर्म के अगेंस्ट, जैन धर्म के अगेंस्ट, आप हर एक में देखिए, इनका हर एक जगह के ऊपर इनका ये सब सिस्टम जो है, इनका समाज में रहना बहुत ही एसेंशियल है। हमें अपने लिए नहीं, इनके लिए भी रहना है और इनकी वजह से हमको भी बड़े फायदे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सूरत का। आप एनिमल लवर हो और गौ हत्या को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक पदयात्रा निकाल रहे हैं और गौ माता को राष्ट्र पशु बनाने की जो मांग कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसमें ऐसे एक्चुअल में ऐसे मैं बताता हूँ, गौ माता किस लिए कहलाई है। अगर आप इसमें हिस्ट्री में देखेंगे तो आप किसी भी जीव के बच्चे को गाय का कच्चा दूध दे सकते हैं, ये माँ के बराबर है। आप देखिए कहीं पर भी, कोई पर भी इंसान का बच्चा है या जिसकी माँ ना हो, जिस भी पशु की भी देख लीजिए, उसको गाय का कच्चा दूध दिया जाता है फीडिंग के लिए। बस हल्का सा उसमें पानी मिला दिया जाता है
ताकि उसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाए। तो ये माँ का दर्जा है। और हमारे सनातन धर्म के अंदर, इसके अंदर, गौ के अंदर सारे देव देवताएं उसमें विराजित है। निवास, जब उसमें निवास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और आपको मैं बता रहा हूँ, इस्लाम में भी गौ की हत्या मना की गई है। वो गौ मांस नहीं खाना चाहते, क्योंकि वो भी इसको पूजनीय मानते हैं, इसको इसमें मानते हैं कि कहा जाता है कि असली मुसलमान वो नहीं है जो गाय का मीट नहीं खाता। मैडम, गाय के मीट को इन्होंने मिक्स कर दिया है। जिस प्रकार से समाज में पॉलिटिकलाइजेशन एवरी चीज का हो रहा है, तो मेरी बात सुनिए। जो मीट खाता है ना गाय का, वो मुसलमान है ही नहीं। जो असली मुसलमान होगा कभी मीट नहीं खाएगा गाय का, सबके लिए कभी नहीं खाएगा। वो मुसलमान है ही नहीं, वो बना हुआ है। हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। जो उसको जीवों से प्यार है ना, उसको कंपैशन है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान हो। इस टॉपिक को लाने का कोई मतलब नहीं बनता। देखो, बात जानवरों की आ रही है ना, अगर जानवरों से इतना प्रॉब्लम है तो आप ना उनके लिए सबसे मत करिए, क्योंकि हम यहाँ एक जानवर के लिए नहीं खड़े हैं, हर उस जीव के लिए खड़े हैं जो इस धरती पर स्वतंत्र होकर जीना चाहता है। ऊपर वाले ने जैसे मुझे बनाया है, आपको बनाया है, हर जीव छोटे से बड़ा लेकर ऊपर वाले की रचना है। उस रचना को नष्ट करने का हमारा कोई हक नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना किसी सरकार का कोई हक नहीं है। सबको समान अधिकार है, सबका समान अधिकार है जीने का। पोल्यूशन हटाओ ना, पशु को हटाने चल दिए पोल्यूशन। मैं ये कह रहा हूँ, देखो, अगर आपको डॉग्स से प्रॉब्लम है कि डॉग्स बहुत हो गए, तो जो करोड़ों रुपए एमसीडी को मिले, उस तो स्टेरिलाइजेशन क्यों नहीं हुई? नसबंदी होते तो 1-1.5 साल में, 2 साल में कुत्ते अपने आप कम हो गए होते। उस पे क्वेश्चंस क्यों नहीं उठाए बीजेपी गवर्नमेंट ने? उस चीज़ को तो दबा दिया गया। जब भी वोट चोरी का मुद्दा आता है, ये लोग डॉग का मुद्दा उठा देते हैं, वो छुप जाता है। आपको भी पता है ये माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तब भी इनका मुद्दा चल रहा था। इन्होंने उसको रिजर्व कर लिया ऑर्डर को कि हम इसको आगे के लिए बचा के रखेंगे। अब बिहार में इलेक्शन हुए, उसके बाद दोबारा से डॉग वाला मुद्दा उठा दिया, वो दब गया। बिहार इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या लगता है बिहार में कौन आने वाला है इस बार? देखो, आने वाला ना आने वाला, हमारा मेन मुद्दा है कि जानवरों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हमें प्रॉब्लम यही है कि हम ना जानवरों के लिए खड़े हैं, ठीक है? आप पॉलिटिकली जो भी आप करते हैं, आप वो करिए, हमें उसमें सही गलत का हम सपोर्ट करेंगे, सही होगी तो। लेकिन बात यह है कि आप ना डॉग्स का, सबको पता है वो कौन आएगा, आपको सबको पता है। क्या पता है? जबरदस्ती वोट दिलवाए गए हैं, सबको पता है। चोर है। कुत्ता के चोरी करा रात को 3 बजे, डॉगी चोरी हो रही रात को 3 बजे बच्चा को, ठीक है? मैं कह रही बच्चा रहेंगे धरती पे, उनकी आजाद चाहिए, उनकी आजाद करिए, हम आए आजाद चाहिए। जैसे गांधी बाबू ने सबके लिए आजाद करा, इनके लिए भी आजादी चाहिए। हम आजादी लड़ रहे हैं इनके लिए हम आजादी, सबके लिए आजादी है, सबके लिए। गांधी ने आजाद करा सबके लिए। अगर देश कभी बिकने नहीं देंगे, दिल्ली कभी बेइज्जती होने नहीं देंगे। क्यों? बच्चा जानवर जब तक धरती पे रहेगा, जब तक इंसान भी सब रहेंगे। इंसान की भी धरती पे, बच्चा को भी धरती पे हमने नहीं बनाया, ऊपर वाला ने बनाया। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार क्या मांग कर रहे हैं? बच्चों को आजादी करो बच्चों के लिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट से ये बोलो, मुक्ता ये डॉगी मिला, गाय मिला, और कोई नहीं मिला। चोपड़ा टूटी वहाँ जाके देखो, नाली भरी वहाँ जाके देखो, खाने की रोजगार नहीं है वहाँ जाके देखो, बस डॉगी रहेगा। गुप्ता आता है डॉगी के ऊपर हमला, और कोई नहीं मिला। इसलिए बेजुबान को पकड़ लेते हैं, कुछ बोल नहीं सकते ना। हम लोग बोल सकते हैं, हमसे डरते हैं, वो कुत्ते बोल नहीं सकते। हर बार धन्ना करेगा, हर बार बच्चों को पीछे पड़ेगा, हर बार के बच्चे के पीछे बच्चे, और बोलता नहीं है। वो तो जानवर हो, क्या बोलेंगे? अरे सर जी मेरे पीछे मत करो करके बोलेगा, नहीं बोल सकते, नहीं बोल। तू डंडा भी मार गई तो मार के की करके भाग जाएगा। इसको कहाँ लेके, कौन सा सेंटर है, कितना सेंटर है? कितने बेजुबान की आवाज बने हैं, देख लो। किसका क्या बिगाड़ रहा है, मेरे को यही कहना है। एक्सीडेंट से लोग नहीं मर रहा है तो गाड़ी का शोरूम बंद हो रहा है, हाँ, गाड़ी का बिक्री बंद हो रहा है, और किसी से कोई बीमारी से लोग नहीं मर रहा है। हाँ, हमारे गली में तो आज तक किसी के कोई नहीं काटा है कुत्ते। पता नहीं, ये हमें लॉलीपॉप दिखा दिया, हम चूसते चूसते आज यहाँ आ गए। हाँ, और ये जो ब्लास्ट हुआ, मोदी जी भूटान चले गए बर्थडे मनाने। हाँ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, उनको लगा भूटान में बम फटा, वो वहाँ गए हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात है, ये कुत्ते के पीछे क्यों पड़े, मेरे को तो समझ से बाहर। एक तो मेरे को यही लग रहा है ये डॉग मीट का बिजनेस कर रहा है, जैसे गाय का कर रहे हैं। गेटिंग आउट ऑफ पॉइंट। हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ मिरांडा हाउस में पढ़ते हैं।
और ये सब जो हमारे ही कुत्ते हैं और ये सभी स्टेरिलाइज है। इनको हमने खुद के पैसे स्टेरिलाइज किया है। गवर्नमेंट ने हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं करी है। जितने भी पैसे हम गवर्नमेंट ने आती है, कोई भी हमारी तरफ नहीं आए और हमारे कुत्तों को किसी और ने स्टेरिलाइज नहीं किया है। हमारे लोगों ने पैसे दिए हैं, हमने उनसे स्टेरिलाइज किया, हमने इवेंट्स कोऑर्डिनेट करे हैं। मैं 70 कुत्ते का ऑपरेशन करवाया, हमारे एरिया का, सागरपुर एरिया का 70 कुत्ते का। मेरा ना एनजीओ है ना मैं किसी से मदद लेती हूँ। हाँ, हम आपसे करते हैं, वाइफ है। हम 70 कुत्ते को अपने पैसे से, सोनादी नाम का जो नंगल उसमें है नजफगढ़ में, वहाँ से हम लोगों ने सबको ऑपरेशन करवाया। बीमार कुत्ते वहाँ भेजते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं। सरकार तो कुछ नहीं करते। एमसीडी के ऊपर क्यों नहीं कुछ बोल रहे सरकार? हाँ, ये तो एमसीडी को तो दबा दिया। ये कुत्ते का दोष है या एमसीडी का दोष है? जब हमारे ये डॉग्स हैं, ये इसको स्टेरिलाइज नहीं कराया था, इसके बेबीज हो गए थे, फिर हमने स्टेरिलाइज कराया। बेबीज होने के बाद इसको इतने कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, इसकी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा, और ये सब हम करा रहे हैं। गवर्नमेंट को मिलते, अगर वो स्टेरिलाइज करने में कर देते तो शायद इसको इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। और ये तो बस एक एग्जाम्पल है, मैं आपको 100 और एग्जाम्पल्स बोल सकती हूँ जो हम लोग ने खुद ही डील करे। एनिमल क्रूअल्टी की बात पे आए, अब ये सारे डॉग्स जो आप देख रहे हो, ये सब कार एक्सीडेंट में मरे हैं। ये सब रात को कार एक्सीडेंट में मरे हैं। हम लोगों ने इनका ध्यान रखा, हमने बरियल किया, हमने सब किया है। मोर देन हाफ ऑफ आवर डॉग्स हैव डाइड बिकॉज ऑफ अ कार एक्सीडेंट। गवर्नमेंट एनिमल क्रूअल्टी में कुछ नहीं करते, 50 रुपए देकर छूट मिल जाती है, लोग मार के चले जाते हैं। अभी परसों हमारा केस हुआ है जिसमें हमने ब्लॉग बरी किया है। आप वहाँ मिरांडा हाउस की साइड में जाके देख भी सकते हैं, वहाँ पे 3 डॉग्स बेरीड है फॉर हिट एंड रन केसेस, and nobody talks about that. They only want to talk about the cruelty that dogs do, not the cruelty that dogs face, and that is probably the worst injustice that we can do to dogs. तो इसीलिए हम बस ये कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ इन लोग के लिए खड़े रहिए और keep talking and keep being loud because that is the end goal. कहना है सुप्रीम कोर्ट के पास क्या केस कम पड़ गए? हाँ, केस कम पड़ गए जो ये कुत्ते के पीछे पड़ गए। रेपिस्ट कम घूम रहे, चोरों चक्के कम घूम रहे, गंजेरी नशेरी कम घूम रहे, गली गली में गंजा नशा का सामान बेच रहा है, उनको तो कुछ नहीं कर पा रहा है। हाँ, जो कुत्ते बेचारा रास्ते के सड़क में खाए ना किसी को कुछ कर रहा है, उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट क्यों पड़ गए? मेरे को तो समझ से तो हिसाब है, जानवर के मारने का हिसाब है नहीं है? हाँ, जानवर तो सिर्फ काटता है, इंसान तो मार देता है जान से, उसका क्या हिसाब किताब कौन देगा? वो भी जो काटने का हिसाब सुप्रीम कोर्ट के पास आया है, ये भी तो गलत है। हम आज जो यहाँ इतने लोग एकत्रित हुए हैं मैम, एक सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर, एक बयान के वजह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो बयान जो सिर्फ बयान नहीं है, वो लोगों की करुणा और संवेदना की हत्या है। वो बयान, वो एक ऑर्डर जिससे कुछ बेजुबान जो जानवर हैं उनको आहत पहुंचाने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश करी है, और ये एक नाकाम कोशिश है जिससे सरकार के एक्शंस, सरकार को जो काम करना चाहिए वो अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एनिमल वेलफेयर का फंड कहाँ है मैम जो हर साल गवर्नमेंट को अलॉट होता है? ये सुप्रीम कोर्ट के जज या कोई भी सरकारी अधिकारी एसीओ में बैठ के ये बात एक बयान दे देते हैं कि कुत्तों को उठा के ये कर दो, इस फलाने जानवर को उठा के ये कर दो। सामने घूम जाओ सारे, सामने की पूरी तस्वीरें और गाड़ी में कहूँगा कैमरामैन आप सामने की तरफ चले और सामने की वो तस्वीरें आप जो है वो सामने दिखाने की पूरी कोशिश करें ताकि उनको भी पता लगे। बिल्कुल इनह्यूमेन जजमेंट है, एंड आई थिंक हम लोगों का बेवकूफ़ बनाया गया, बिकॉज हम में से बहुत सारे लोगों ने इम्प्लीड करा था इस केस में जो डॉग लवर्स की तरफ से हैं। मैंने खुद 2 लाख रुपए दिए इम्प्लीड करने के लिए, उन्होंने अबाउट 35 लाख रुपीज़ लिए। ना हम लोगों को सुना, डॉग्स की साइड की कोई सुनवाई नहीं। इट ऑलमोस्ट सीम लाइक इट वॉज प्री मेडिटेटेड, प्री डिटर्मिन्ड कि इन्होंने ये ऑर्डर पास करना ही है। एंड देर आर नो शेल्टर्स, वेर आर दे गोइंग टू पिक अप द डॉग्स एंड वेर आर दे गोइंग टू पुट देम? इफ दे हैव द गट्स, टेल देम टू शो अस अ प्रोटोटाइप। 100 कुत्ते हम उठा के देते हैं, हमें दिखाओ तो सही वो 4 दीवारी कहाँ पर है और कैसे रखोगे, और कहाँ है तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, और तुम्हारे पास कहाँ है एम्प्लॉइज और वेट।
दिखाओ, दम है तो 100 कुत्तों का करके दिखाओ। हम में इतना दम है कि हम बोल रहे हैं कि हमें 1 साल दो, हम कुत्तों की पॉपुलेशन 50% कर देंगे। So I don't buy what they have done. This is a very inhumane decision and I think the agenda is dog meat. ये लोग पीछे पड़े हुए हैं because 2023 में there was a bill that came out that अब से cats and dogs they are going to be part of livestock. They are going to be exported. We fought. उस बिल को ख़त्म कराया हम लोगों ने, बट जहाँ पर आपके दिमाग में आ जाए ना और पैसा कमाने का, तो आप उस चीज़ को फिर छोड़ते नहीं हैं। ये बल्कि इन्होंने जो ये डॉग आंकड़े भी दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने मीडिया जिसने एक खबर छापी कि डॉग बाइट की वजह से सुओ मोटो केस उठा दिया, कल तो इन्होंने हेमा मालिनी का हस्बैंड मार दिया, धर्मेंद्र को मार दिया मीडिया ने, जिंदा आदमी को, और हेमा मालिनी खुद बीजेपी की है। आप देखिए हमारा मीडिया क्या है। सो टुडे आवर सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू बेस अ जजमेंट ऑन what media says. Media is a joke today, and then you do not verify facts. They did not even divide कि stray dog bites कितनी है और pet bites कितनी है। They have really मतलब dog से हैं bites और किन चीज़ों से bites, nothing they have done. They did not do an inquiry on MCDs on all municipalities all over India. And the funniest part is that Supreme Court thinks कि सिर्फ वो पढ़े लिखे हैं, हम सारे यहाँ पर पागल हैं। जब आप पहला ऑर्डर पास करते हैं, आप उसमें कहते हैं कुत्तों को उठा लो, एक बार कुत्ते शेल्टर्स में चले गए तो यू कैन नॉट इवन अडॉप्ट एन इंडियन डॉग। वाई? व्हाट आर यू हाइडिंग बिहाइंड दोज वॉल्स? वाई कांट वी अडॉप्ट देम? इंडियन कुत्ते ने कोई क्राइम करा है? दूसरी बार ये ऑर्डर जो ये लोग लेके आए हैं अभी 7 नवंबर को, जस्ट पिक अप द डॉग्स एंड टेक देम। व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव इन दिस? और इस बार कुत्ते भी नहीं, इन्होंने बोला जितने जानवर हैं सड़कों पे, हॉस्पिटल्स के बाहर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। एंड लुक एट द चालाकी दैट सुप्रीम कोर्ट हैज डन विद अस। द केस वाज रेज्ड सुओ मोटो इन दिल्ली फॉर दिल्ली। व्हाई डिड दे से कि सारे इंडिया के म्युनिसिपैलिटीज अब इसमें आओ और अपना एफिडेविट दो? हाउ डिड अ दिल्ली केस बिकम ऑल इंडिया केस? So I just don't buy it. It's inhumane and the agenda is something else when we already have scientific ways to control the population, and why we could not achieve it, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाने के बाद they just passed this judgment. This is absolutely unfair. और अब इसके बाद हमारी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो डॉग्स के लिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने पद यात्रा निकाली है गौ माता को राष्ट्र पशु बनाने के लिए। तो हम लोग फिर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ कैसे हैं? पद यात्रा निकालने से पहले उन्होंने जिनको अपना बड़ा भाई बनाया है मोदी जी, उनसे जाके पूछें हाउ आर वी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ? कहाँ से जा रहा है बीफ? सड़कों से तो नहीं जा रहा। एक बात मैं बोलूँगी, मैं मैम को हमेशा वीडियोस में देखती थी, बड़ी इच्छा थी इनसे मिलने की। आज मैं बहुत दिल से खुश हूँ और हमेशा जब भी मैं इनकी वीडियो देखती थी मैं कहती थी भगवान का दूसरा रूप है। थैंक यू मैम। जैसे है ना, ये खुद ही जैसे जो गाय कटवा रहे हैं, ये खुद ही कटवा रहे हैं ना, जिन्हें बुच्चड़ खाने बना रखे, किस लिए बनाए? पैसा कमाने के लिए बनाए इन्होंने। लेने से पहले हमें सुना क्यों नहीं? हमसे पैसा भी लिया। आज एक आम इंसान को कोर्ट में लड़ने के लिए पैसे देने हैं। हम लोग NGOs चलाते हैं, हमें पता है कि हमने किस तरह से 2-2 लाख रुपए दिए इम्प्लीट करने के लिए। वो हमारे बच्चों का पैसा है, वो कभी सुख नहीं देगा। हमारी आवाज़ सुनते तो सही। इस देश में गाय को माता माना गया, नदियों को माता माना गया, पवन को देव माना गया, हनुमान जी के पिता माना गया, अब कुत्तों को भैरव देवता की सवारी माना गया और सबका विनाश किया गया। ये पाखंडता है इस सरकार की, जो एक तो हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगती है और दूसरी तरफ अपने पाखंडता के नाम पे हिडन एजेंडास फैलाती है हमारे बेजुबानों के खिलाफ। ये कुत्तों का आतंक, ये ना पढ़ा लिखा नहीं है, ये जज नहीं बन सकता कभी, ये कभी लॉयर नहीं बन सकता, ये कभी पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, मगर ये कर सकता है, ये प्यार बांट सकता है। ये मुझे लगता है कि आज की डेट में इंसान से ज़्यादा सुपीरियर है, बिकॉज इंसान को सब कुछ दिया ईश्वर ने, मगर उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करा है। अगर आप पावरफुल पोजीशंस पे हैं तो देन यू आर केयर टेकर्स ऑफ दीज एनिमल्स, दिस सृष्टि, एंड यू शुड टेक द राइट डिसीजन, नॉट इनह्यूमन। आज अगर इनकी वोट होती तो सारा राजनीति जितने भी लोग हैं वो इन्हीं के आगे पीछे घूम रहे होते।
ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आज इन बेजुबानों की वोट होती ना तो सारा इन्हीं के आगे पीछे घूम रहे होते लोग। छोटी छोटी बच्चियों को रेप करना शुरू कर दिया। इतना गंदी इंसानियत, इंसान इतना ज्यादा गिर चुका है, छोटा सा बच्चे उनको रेप कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी वीडियोस आउट देयर। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है साफ तौर पे आवारा कुत्तों को लेकर, उससे क्या परेशानी आ रही है आपको? मैम देखिए, किसी भी, मैं बेसिकली एक हिंदू माइथोलॉजी के बारे में बात करता हूँ। जब आप किसी जानवर को, बेसिकली उसमें भी जान होती है, तो आप किसी को भी कहीं भी उठा लेंगे। जब आपके पास प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है, किसी चीज़ के शेल्टर्स नहीं है, आप कोई भी अनाप शनाप आप कोई भी जजमेंट दे देते हैं। आपको पता नहीं कि मतलब हमारे पास वो फैसिलिटी है या नहीं है, शेल्टर्स आपने प्रॉपर चेक नहीं है, आप बस सीधा जजमेंट दे रहे हैं। तो एट द एंड आप क्या सोच रहे हैं? इनको तो यहाँ से उठा के वो बेटर प्लेस पे चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो कहीं भी छोड़ दिए जाएंगे। वो वहाँ पे जाके, अगर आप न्यूसेंस को काउंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके न्यूसेंस फैलाएंगे। तो इससे आप ये समझ में ना सोल्व क्या करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम इस चीज़ के अगेंस्ट में हैं। लेकिन पब्लिक प्लेस पे जब कुत्ते काट लेते हैं लोगों को, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि इससे आमतौर पे परेशानियां तो हो ही रही है ना लोगों को। देखिए, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आप उस चीज़ को टैकल करना चाहते हैं, अब वो परेशानी आपको लग रही है, तो आप बेसिकली उस बात पे ये है ना कि आप टैकल क्या करना चाहते हैं। आपके पास अरेंजमेंट अब भी प्रॉपर नहीं है। गवर्नमेंट या कोर्ट पहले ये डिसाइड करे कि आपके पास प्रॉपर शेल्टर हैं या नहीं है, उसके बाद आप कोई जजमेंट निकालिए ना। तो बेसिकली ये है कि अगर आप यहाँ से कुत्ते आपने, अगर मान लो सब डॉग्स को आप कैप्चर कर लेते हैं, उठा लेते हैं किसी वैन में, कहाँ छोड़ेंगे आप? आपके पास ना शेल्टर है, ना उनके लिए कोई होम्स बना रखे हैं, ना प्रॉपर अरेंजमेंट्स है। आप उनको कहीं भी रोड पे छोड़ देंगे, वो फिर किसी बाइक के सामने, हाईवेज पे गाड़ी, ट्रक के सामने आ जाते हैं, वहाँ पे डेथ हो जाती है उनकी। तो कहीं ना कहीं तो वो न्यूसेंस भी फैला रहे हैं, एक्सीडेंट का कारण भी बन रहे हैं, बट वो हाईवेज पे छोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ लाना ही है तो आप बेसिकली पहले प्रॉपर अरेंजमेंट्स हमको दिखाइए, शेल्टर्स उनके बनाइए, तो उसके बाद आप कुछ स्टेप आगे लीजिए। आप लोग एनिमल लवर्स हो, आपने देखा होगा एक पद यात्रा निकली है कि गौ माता को मतलब देश का पशु बना दिया जाए, मतलब राष्ट्र पशु के तौर पे। क्या कहना चाहिए? देखिए मैम, ये सब हिंदू जो है हमारी संस्कृति है, उसमें बेसिकली गौ माता को एक माँ का दर्जा दिया जाता है। ये बिल्कुल सब, और ये पहले की चीज़ में आप देखेंगे तो वो हमें दूध, दही, मक्खन जो भी बनता है वो उनके दूध से बनता था, ठीक है। तो हम उस चीज़ को लेके हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई वो भी गलत है, वो भी जानवर है और वो हमारी पूजनीय है। बेसिकली उसको काटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए भाई ये, और देश का मतलब ये बनाने, राष्ट्र पशु बना देना चाहिए। देखो, इस चीज़ में तब होता है कि जब आप किसी चीज़ को रिस्पेक्ट दे पाएँ। अब गऊ घूम रही है यहाँ पे, ठीक है, कचरा खा रही है, और फिर आप उसको बोले राष्ट्र पशु बना दे, तो राष्ट्र पशु बना दिया, फिर वो कचरा खाएगी, तो और ज़्यादा मतलब ये है कि गलत बात होगी मेरी निगाहों में। तो जानवरों को हम लोग साथ में पशुपतिनाथ की, हम अपने जानवरों को बाहर निकालेंगे, उनको आजाद कराएंगे और सब साथ में यूनाइटेड है। पशुपतिनाथ की बेजुबानी की आज़ादी लेके रहेंगे, बेजुबान की आज़ादी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हमारा है, हमारा नहीं, 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 हमारा है। We want justice. 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 Court order. सी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ना, वो फैसला कम, डेथ सेंटेंस ज़्यादा है जानवरों के लिए। और पहले तो उन लोगों ने सिर्फ डॉग्स को टारगेट किया था, इस समय उन लोगों ने जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको टारगेट कर दिया है। नाउ इमेजिन, अगर मैं आपको एक जेल में डाल दूँ बिना खाना पानी के, आप कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे? जो सरकार एक पानी का बाउल नहीं लगा सकती है सड़कों पे जानवरों के लिए, वो शेल्टर बनाएगी सडनली, और वहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे उनको खाना पानी मिलेगा। जिस सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हम ह्यूमंस के लिए में बिल्कुल काम नहीं किया, वो सडनली अब जानवरों के लिए काम करेगी। तो आप खुद ही बताइए कि इसमें और कितने लूप होल्स हम निकालें या कितनी और गलतियाँ निकालें कि सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती समझ आए कि उन्होंने जो किया है, इससे उनका भारत विकसित भारत नहीं बनेगा, उनका भारत डूबेगा। बिकॉज आप इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जानवरों को उठा रहे हैं, आप कुत्तों को हटाएंगे, मंकीज और रोड पे आ जाएंगे। और ये हुआ है पिछले प्रोटेस्ट के बाद, जब डॉग्स को उठा लिया गया था, एक पूरी सोसाइटी में मंकीज ने आतंक मचाया था, और तब लोगों को अपनी गलती का रिग्रेट हुआ था। और कितनी गलती आप करेंगे? आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे, नेचर आपके साथ खिलवाड़ करेगा। पूरी
हमारी देश की चोरी भगाओ जो चिंता हो रही है आगे से क्या ये होना चाहिए और क्योंकि शुरू ये सरकार कर रही है उसमें गलत क्या है? नहीं गलत नहीं, हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इनका कुछ ऐसा करो कि इनका भी जीवन चलता रहे, नुकसान ना हो किसी को। तो इनके लिए अगर शेल्टर होम्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे इनको टीकाकरण कराई जाएगी, नसबंदी कराया जाएगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जिंदा रहे, हम ये ना नुकसान ना उनको, हम ये चाहते हैं। रहे जाते इंसान है ना, उनको भी इतना प्यार होना चाहिए। वो जानवर हमें भी शुरू से कभी किसी को, ये तो अब जो इधर उधर फिरते हैं, जो इन्होंने पाल रखे हैं वो तो अच्छे हैं, और जो बेचारे इधर उधर हैं उनको खाना मिलता रहे और क्या चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यही आदेश दिया है ना कि पब्लिक प्लेस से डॉग्स को हटा दिया जाए और उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे। हाँ, वो अच्छा है, कम से कम ये तो है, उनको खाना ना मिलेगा, रहने की जगह हो, ये है। जरा बच्चों को दिखाई दे रहा, सड़क में रहने वाले बच्चों को और इस सड़क में सोने वाले बच्चों को बेजकतल करके लेके जा रहे हैं। ऐसे उठा के गाड़ी में कोई ट्रीटमेंट नहीं कराता, कोई दवाई नहीं कराता, हम कराते अपने पैसे से, खाना हमारे पैसे से खिलाते, सरकारी पैसे से नहीं खिलाते, हमारा पैसा है, हमारा बच्चों को हम खिलाएंगे, हम बच्चों के लिए लड़ेंगे, हम बच्चों के लिए लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे। ये रेप्स करते हैं, ये लोगों के थेफ्ट्स करते हैं, लोगों को जाके मारते हैं, ये बेचारे छोटे मासूम जानवर। अपना दिखा दिया ना लाल किले में कि टेरर, असली टेरर क्या होता है। अब बताइए, ये बच्चा है यहाँ पे, ये इनको हम लाइफ में पहली बार मिल रहे हैं। अब अगर इसने काटना होता, ये हमें क्यों नहीं काट रहे हैं? अब लोग बोलते हैं काटते हैं। अब मेरे और आपके घर में कोई डंडा लेके आएगा, आप उसे चाय पिलाओगे? ये इनका घर है, इसी 50 मीटर में इनको रहना है, इसी 50 मीटर में मरना है इनको। तो अगर हम उनको डंडा दिखाएंगे या फिर उनको हम गुस्से से बिहेव करेंगे तो वो क्या करेंगे? और सेल्फ डिफेंस में हैंड्स ऑफ पावर, ये पॉलिटिक्स है ही इस चीज के लिए, जो दबता है उसको दबाओ और जो बेचारा मजबूर है उनके दम पे रहो, बस ये। वी आर नॉट गोइंग टू गिव वोट्स टू एनी ऑफ द गवर्नमेंट्स।